लिसन अप, एचटीएमएल छोड़, जावा छोड़ दो, मिलके पढ़ा लो। ये कुछ ऐसी चीज देख पा रहे हो? अभी के लिए ये बैकग्राउंड वाला लोडर भूल जाओ, वो जस्ट बैकग्राउंड की एक इमेज लगाई हुई है जिसको नो रिपीट वगैरह करके हम इसको सेट कर देंगे। लेकिन सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करो, और ये जो सर्कल घूम रहा है, गेट माय पॉइंट? हाँ जी। चलो, अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड की, मान लो सपोज कि ये जो बैकग्राउंड है मैंने इसको हटा दिया, तो ये जो सर्कल घूम रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा है इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन मूव कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ बनानी और कुछ ऐसे तरीके की चीज़ बनानी। डन। सिंपल सा लॉजिक, क्या करेंगे इसके लिए, चाहिए तो डिवी होंगे, बिकॉज डिवी है जो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है विद डिस्प्ले इफेक्ट्स। अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, एंड बैकग्राउंड रिपीट, मुझे चाहिए नो रिपीट। बैकग्राउंड की जो पोजीशन होगी उसको कर दो सेंटर, और बैकग्राउंड कवर, मैं इसको थोड़ा सेट कर रही हूँ। बैकग्राउंड कवर, एक सेकेंड, बैकग्राउंड का साइज हमें कवर ही करना है। ओके जी, चलो टैब हिट एंटर। तो अभी कुछ इस तरीके का आ रहा है। डन। हमने चाहिए ये वाले एनिमेशन इसके अंदर, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ज़रा चलते हैं एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले एचटीएमएल के अंदर चलते हैं। एचटीएमएल के अंदर हमें मिला एक div डॉट बॉक्स, उसके अंदर डॉट क्लास ch होगी, जो ये वाली होगी, दिस वन, जो ये रेड घूम रहा है आपस के इसके अंदर। ज़रा उसके बाद ज़रा एचटीएमएल के अंदर चलते हैं, सीएसएस के अंदर। सीएसएस में होगा कि ये बॉडी प्रॉपर्टी सबको पता चल गई। उसके बाद बॉक्स के अंदर कहते हैं, बॉक्स के अंदर आप उसकी हाइट और एक विड्थ दे दो, ठीक है। हाइट विड्थ इसकी 300 पिक्सल होगी, पोजीशन रिलेटिव होगी ताकि उसका पेरेंट बन सके, चाइल्ड की एब्सोल्यूट करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। उसका एक बॉर्डर दिया है ब्लैक कलर का विच इज़ क्वाइट नॉट विजिबल। बॉर्डर रेडियस 70%, मार्जिन 100 पिक्सल, तो ऊपर नीचे से सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसके बाद उसको एक एनिमेशन का नाम दिया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। कल मैंने एक एक प्रॉपर्टी बताई थी, आज मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा दी। टाइमिंग फंक्शंस, उसकी डायरेक्शन, सारा कुछ उसको प्रोवाइड कर दिया। अब हमने लिखा कि जैसे हम डॉट सी एच उसके चाइल्ड को प्रॉपर्टी देंगे, हाइट विथ 100 में, मतलब उससे कम, पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। डन। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर, एनिमेशन का इसका भी एक नाम होगा, ड्यूरेशन होगी, और इसका टाइमिंग फंक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। डन, जो हमने कल समझी। अब उसके ऊपर एक ट्रांजिशन भी है, बॉर्डर रेडियस भी है। ट्रांजिशन सबको समझ में आ गया, स्मूथ एनिमेशन के लिए। उसके बाद कुछ की फ्रेम्स लगाए होंगे हमने इसके अंदर। हमने लिखा फ्रॉम, जहाँ से वो स्टार्ट होगा वो रोटेट कर दे 0 डिग्री से, और टू जहाँ तक भी पहुँचेगा वो 360 डिग्री ले ले। स्टार्टिंग 0 से करके एंड तक चल जाए वो 360 डिग्री तक, तो वो अपने आप ही 360 डिग्री रोटेट करता जाएगा। इतना सबको समझ में आया? इस पॉइंट तक कोई डाउट है तो बताओ। एनी वन? नो वन? नेक्स्ट हमने करा कि ये जो हमारे पास ये वाले डिव है, जो 1 2 3 4 हमारे पास डिव है, कौन से, ये वाले, जो ये ऊपर और नीचे जा रहा है। मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने स्पीड बहुत कम रखी है। अब अपने प्रोग्राम के अंदर इसको मॉडिफाई करके स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, और अल्टीमेटली यही एक लोडर बन सकता है। जो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले होता है ना, कि जब वेबसाइट होती है तो वेबसाइट से पहले एक पेज रीलोड का एनिमेशन आता है। आप इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने जावास्क्रिप्ट करवानी है तो मैंने पेज रीलोड इवेंट भी करवाना है, तो उसके अंदर आपके लिए ईजी रहेगा। वापस चलते हैं। हमने लिखी लोड नाम की क्लास, उसके अंदर डॉट्स नाम के डिव बना लिए। जब हमने इसको CSS दी तो हमने इसको क्या लिखा, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। लोड को क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स करा, तो एक लाइन के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और गैप दोनों के बीच में 30 पिक्सल का।
गेट माई पॉइंट। ये सारी प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने करी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स की। नेक्स्ट इसके अंदर किया डॉट्स, मतलब जितने भी डॉट्स होंगे उनको हाइट और उनको विड्थ देनी है। बैकग्राउंड कलर उनको एक दे देना। बॉर्डर रेडियस एंड एनिमेशन, एनिमेशन का नाम डॉट रखा, उसकी टाइमिंग फंक्शन इन्फाइनाइट समथिंग। एंड उसके बाद हमने चला दिया की फ्रेम, बिकॉज आपको पता है एनिमेशन की फ्रेम्स के बगैर वर्क नहीं कर सकते। की फ्रेम्स दिया डॉट, फ्रॉम चलाया, जहाँ से भी फ्रॉम हो, ट्रांसलेट वाई, तो वर्टिकल में जाएंगे, माइनस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, प्लस में रखेंगे तो नीचे जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ऊपर और नीचे हो रहा है, लेकिन स्लाइटली सा डिफरेंट। जब ये ऑरेंज वाला होगा उसके बाद ये सारे होंगे, फिर ऑरेंज के बाद ये एक्वा, फिर रेड और ये बाकी सब। तो हम उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चाइल्ड प्रॉपर्टी। CSS की प्रॉपर्टी होती है। हमने लिखा CSS की प्रॉपर्टी ने एक्चुअली CSS के अदर सिलेक्टर में से है, ये वन ऑफ द सिलेक्टर्स इन HTML। हमने लिखा डॉट्स, डॉट के अंदर जितना भी nth चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड आप यूज कर सकते हो, बट मैंने nth चाइल्ड यूज करा। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि आप उसके अंदर डायरेक्ट मेंशन नहीं कर पाते। जो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड होगा सिर्फ वही रहेगा। हमने लिखा कि nth चाइल्ड के अंदर जो दूसरा चाइल्ड होगा उसको एनिमेशन की एक डिले प्रॉपर्टी दे दो, वो 0.02 सेकेंड्स का डिले करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा। फिर तीसरे वाले को 0.3, 0.4 और 0.5 फिफ्थ चाइल्ड को इस तरीके से मिलेगा एंड रिस्पेक्टिव देयर बैकग्राउंड कलर। इतना समझ में आया? जब आप इतनी प्रॉपर्टी सेट कर लोगे तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलके आ जाएगा। सबको समझ में आया? इस पॉइंट तक कोई डाउट है तो बताओ। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसके एक स्लाइडर्स बना सकते हो। गेट माई पॉइंट, nth चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड से। मान लो आपको क्या करना है, आपको इमेज का स्लाइडर बनाना है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक इमेज है, एक के बाद दूसरी इमेज आ रही, तीसरी इमेज आ रही है। वैसे ये चीज़ें इनबिल्ट होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, बट आप उसके बगैर यूज़ कर सकते हो। क्या होगा, फर्स्ट इमेज फर्स्ट चाइल्ड होगी, सेकंड इमेज सेकंड चाइल्ड होगी, थर्ड इमेज थर्ड चाइल्ड होगी। जैसे जैसे उसके ऊपर क्लिक वगैरह चलता जाएगा या फिर एक टाइमिंग फंक्शन दे के दूसरी इमेज ट्रांसलेट एक्स हो जाएगी। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात कोई नहीं है। समझ में आया सबको? यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। नो वन? इसको नोट कर लो, ये जो जितना एनिमेशन है इसको नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पेज रीलोड का डायरेक्ट इवेंट है ये वाला। है हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इसको अगर इधर से नोट करके टेम्पलेट सेंड कर दो। कुछ ना खुद से इवेंट पे लिया करो, वरना एस्टिमेट तुम्हारी वेस्ट ही है। मैं सेंड कर देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे जो अपने जैसे बोला ना कि